अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सबसे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा अगली अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी ऐसी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक देखें। जो क्या आप कहीं से भी है, कोई भी है, किसी भी देश से हैं, एंट्री करना चाहते हैं तो क्या अभी एंट्री मिलेगी, कौन कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरतमंद है, और भी जो है गिरफ्तारी के हवाले से आ रही है कुछ बड़ी खबरें इस तरीके की, तो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको दोनों वैक्सीनेशन के डोज लगे हुए हैं किसी भी तरीके से तो आप ध्यान रखें, एक चीज़ का ख्याल रखना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 2 वैक्सीन के डोज लगे हैं, अगर आपको 9 महीने से ज़्यादा निकल जाते हैं तो तीसरा डोज जो आपको लगेगा वो फिर काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त और काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी और फिर उसको जो है जो इम्यूनिटी वगैरह आपकी मजबूत करता है वो इस तरीके से वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो 9 महीने से पहले आपको जो है तीसरा बूस्टर डोज लगवाना है ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के एंट्री के हवाले से बहुत सारे लोग हमसे जानना चाह रहे हैं कि भाई अभी एंट्री हमें मिलेगी नहीं मिलेगी और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो बूस्टर डोज आपको 9 महीने से पहले लगवाना है। 9 महीने के बाद में लगाएंगे, लग तो जाएगा लेकिन फिर आपको जो है जो आपकी इम्यूनिटी वगैरह मजबूत होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एंट्री करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है, अगर आपके पास में एंट्री वीज़ा यानी कि जो भी आप छुट्टी वगैरह आए थे किसी भी तरीके से आप जाना चाहते हैं तो आपके पास में RT-PCR वगैरह जो भी है वो सारे चेकअप वगैरह आपके पास में होने चाहिए। और जब फ्लाइट आपकी हो उससे पहले 72 घंटे के अंदर अंदर का आपके पास में PCR वगैरह होने चाहिए और आपके पास में मोबाइल ID एप्लीकेशन वगैरह और सोलोनिक एप्लीकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। इम्यून वगैरह आपके पास में होने चाहिए सारी चीज़ें। और आपको वैक्सीनेशन वगैरह का जो है अप्रूवल ले लेना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से ताकि आपको जाने में कोई भी परेशानी ना हो। अगर आप नए हैं तब भी सारी चीज़ें आपको जो है लागू होती हैं आपके ऊपर और आपको सारे एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके उन पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना है, गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लेना है, इम्यून वगैरह वैक्सीनेशन वगैरह सर्टिफिकेट अपलोड करके और सबका जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आपको जहां पर भी चेकिंग वगैरह होगा वहां पे आपको इशू कर जो है वो दिखा देना है ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। अभी 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो है जलेब के पास में ही जो लोग थे चोरी वगैरह कर रहे थे और ये जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चलता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, तो इस तरीके से काम जो था वहाँ पे चल रहा था। रात में ये लोग चोरी वगैरह कर रहे थे तो एक बंदे ने देखा, कुवैती नागरिक ने देखा चोरी हो रही थी, उन्होंने पुलिस वाले में फ़ोन करा और बंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये अजनबी थे, प्रवासी थे। ध्यान रखें ऐसा काम बिल्कुल ना करें जिससे आपको भी परेशानी हो और आपके साथ में जो रहते हैं उनको भी परेशानी हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।